श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री गुरो श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीश्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नाकरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टलभे सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमान् रास रसारंभी वंशी वट तटस्थ कर्शन वेणुर स्वनिर गोपीर गोपीनाथाय श्रेयस्कुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का गौर पूर्णिमा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम परम पूज्य जयपताका महाराज स्वामी का महाराज जी का ये जो पुस्तक है गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं। लगभग ये पुस्तक का अंतिम भाग है। थर्ड सेक्शन चल रहा है। तो कल हमने श्रवण किया था कि कैसे महाप्रभु जब स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता था। महाप्रभु उस समय जगन्नाथ जी के विरह में अलारनाथ आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। ये अलारनाथ जो विष्णु है भगवान जगन्नाथ जी से अभिन्न माने जाते हैं। तो 15 दिन अलारनाथ मंदिर में रहते थे और महाप्रभु को इतना विरह हो रहा था जगन्नाथ जी से उनके शरीर का ताप बढ़ जाता है और उसकी वजह से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो हमारे आचार्य उनके गीत में बोलते हैं पशु पक्षी जूरे पाषाण विदारे सुनी यार गुण गाता। तो महाप्रभु का कृपा इतना है। कल हमने सत्र में सुना था कि कैसे महाप्रभु जब वृंदावन की ओर जा रहे थे पशुओं को हाथियों को शेर हिरन इत्यादि उनको भी वो कृष्ण प्रेम दे रहे थे। तो यहाँ पे महाप्रभु के ये कृष्ण प्रेम की वजह से पत्थर भी पिघलने लगता है। लोचन दास ठाकुर के गीत में बोलते हैं कि भगवान आप इतने कृपालु हो पत्थर भी पिघल गया पशु पक्षी भी भक्त बन गए पर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ मेरा हृदय पिघल नहीं रहा है। तो गौर पूर्णिमा के पावन अवसर पे
जब हम महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करते हैं, हमारे ये प्रार्थना होना चाहिए कि भगवान, इतने साल से हम भक्ति कर रहे हैं, हरिनाम का जप कर रहे हैं, भगवान आप स्पेशल कृपा दीजिए ताकि हमारा जो पत्थर जैसा हृदय है वो पिघल सके और हम भी भगवान के प्रति जो प्रेम है वो हम प्राप्त कर सके। तो वर्णन आता है, रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है, गुंडीचा मार्जन लीला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है महाप्रभु के लीलाओं में से। जगन्नाथ मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, वेरी बिग टेम्पल। पता आता है जगन्नाथ मंदिर जो है, श्री मंदिर जिनको बोलते हैं, 21 स्टोरीज हाई है। पर गुंडीचा मंदिर, जगन्नाथ जी रथ यात्रा के समय जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो थोड़े किलोमीटर की दूरी में है। ये गुंडीचा मंदिर जो है, ये वृंदावन धाम को रिप्रेजेंट करता है, और जगन्नाथ मंदिर द्वारका को। और रथ यात्रा का ये भाव है कि सब भक्त श्रीमती राधा रानी और गोपियों को असिस्ट करके महाप्रभु को, जगन्नाथ जी को जगन्नाथ मंदिर द्वारका से वृंदावन लेके जा रहे हैं। गुंडीचा मंदिर जगन वृंदावन की तरह दिखता है। गुंडीचा मंदिर जो है सिर्फ 4 स्टोरी हाई है, जगन्नाथ मंदिर 21 स्टोरी हाई है। और गुंडीचा मंदिर बहुत छोटा है। जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे वृक्ष इत्यादि नहीं है, पर गुंडीचा मंदिर में बहुत सारे आम के वृक्ष, जैक फ्रूट, कटल के वृक्ष, ये सब वृक्ष हैं। तो गुंडीचा मंदिर जो है लगभग वृंदावन की तरह ही दिखता है। और जगन्नाथ जी साल में एक बार वृंदावन धाम जाते हैं, थोड़े समय गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ बिता के आते हैं। तो 9 दिन जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और वापस आते हैं, क्योंकि साल भर गुंडीचा मंदिर बंद है। अभी देखिए, जगन्नाथ जी का ये ऐश्वर्य हो सकता है, भगवान कृष्ण इतने ऐश्वर्यशाली हैं, उनके पास ये वेकेशन होम है। ऐसा होता है ना, लोगों के पास वेकेशन होम, बहुत सारे लोग रहते हैं मुंबई में, उनका गोवा वेकेशन होम होता है या दुबई वेकेशन होम होता है। तो जगन्नाथ जी का वेकेशन होम है गुंडीचा मंदिर। और ये मंदिर हालांकि ऊंचा नहीं है, प्रांगण बहुत बड़ा है। और जगन्नाथ जी सिर्फ साल में 9 दिन यहाँ पे रुकते हैं, बाकी दिन मंदिर लॉक्ड। बस ये जगन्नाथ जी का ऐश्वर्य है, एक पूरा जगह सिर्फ साल में 9 दिन खुलता है, क्योंकि साल भर बंद रहता है। मंदिर में धूल तो इकट्ठा होगा, क्योंकि साल भर उतना सफाई नहीं होता, भगवान वहां पे विराजमान नहीं है, तो बहुत सारा धूल इकट्ठा हो जाता है। तो महाप्रभु का इच्छा था रथ यात्रा का पहले ये मंदिर को साफ करना। परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज बताते हैं, ये जो जगन्नाथ मंदिर हो या गुंडीचा मंदिर हो, ग्रेनाइट स्टोन से बनाया है। ग्रेनाइट स्टोन में ना बहुत सारे क्रैक्स होते हैं, उसमें धूल जम जाता है। और पत्थर के बीच में भी एक लाइन होता है, उसमें भी धूल जम जाता है। तो महाप्रभु का तीव्र इच्छा था ये गुंडीचा मंदिर की सफाई करना। ये गुंडीचा मंदिर की सफाई हमारे हृदय की सफाई की तरह है। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय को साफ करना, ताकि हम भगवान को अपने हृदय में बुला सके, क्योंकि गंदी जगह पे हम भगवान को बुला नहीं सकते। तो महाप्रभु राजा के जो सुपरिटेंडेंट हैं, काशी मिश्र, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, मेरा एक इच्छा है, मुझे गुंडीचा मंदिर की सफाई करनी है अपने भक्तों के साथ। राजा का स्टैंडिंग ऑर्डर था, जो भी महाप्रभु चाहते हैं, जो भी उनका इच्छा है, उसको पूरा करना। तो महाप्रभु के लिए बहुत सारे 100 से ज्यादा मटके, झाड़ू इत्यादि लेके आते हैं और महाप्रभु को दे देते हैं। और महाप्रभु गुंडीचा मंदिर के सफाई के दिन स्वयं अपने हाथ से सब भक्तों के अ, अ, सिर पे चंदन लगाते हैं, शरीर पे चंदन लगाते हैं। और महाप्रभु स्वयं हर भक्त के हाथ में झाड़ू इत्यादि देते हैं। और महाप्रभु स्वयं सब भक्तों को लेके गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे हैं। तो ये गुंडीचा मंदिर की सफाई के बहुत सारे लेसन हैं, पर एक लेसन है कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, फिर भी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि भगवान का सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि महाप्रभु भक्तों को बोल रहे हैं आप जाके साफ करो, मैं यही करूंगा। महाप्रभु भी स्वयं जाते हैं। और वर्णन आता है गुंडीचा मंदिर की सफाई अलग अलग स्टेजेस में होता है। पहला, महाप्रभु जो बड़े बड़े पत्थर थे, घास थे, पत्ते थे, वो सब निकालते हैं, और धीरे धीरे और छोटे चीज धीरे धीरे निकालते हैं। अलग अलग स्टेजेस में होता है। जैसे हृदय का जो मार्जिन है, सफाई है, छोट बड़े से लेके, ग्रॉस से लेके सटल छोटे छोटे इच्छाओं को भी निकालना बहुत महत्वपूर्ण है। और महाप्रभु सब भक्तों के लिए कंपटीशन अरेंज करते थे, सबको उत्साह देने के लिए। ये कंपटीशन भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे श्रीला प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ बोलते थे, चलो मंदिर के बीच में कंपटीशन करेंगे, कौन सा मंदिर सबसे ज्यादा पुस्तक का वितरण करता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन। ये मूड का शुरुआत महाप्रभु से शुरू हुआ था। महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं, ठीक है, सब लोग अभी पहले स्टेज के क्लीनिंग में छोटे छोटे पेबल्स, रेत के कण, जो घास इत्यादि इकट्ठा करेंगे, और हम देखेंगे किसका सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है कचड़ा का ढेर। तो महाप्रभु रिजल्ट ओरिएंटेड भी हैं। महाप्रभु सब भक्तों को बोला, मैं देखना चाहता हूं आप कितना मेहनत कर रहे हो। तो सब भक्त मेहनत करते हैं, और महाप्रभु स्वयं अपने हाथ से महाप्रभु पोंछते हैं। अपना वस्त्र, संन्यास वस्त्र लेके महाप्रभु पोंछते हैं। इतना मग्न हो जाते हैं महाप्रभु, अपने वस्त्र के बारे में भी चिंतन नहीं कर रहे। वर्णन आता है, जब कचड़ा इकट्ठा होता है, महाप्रभु कचड़ा अपने वस्त्र में उठाते हैं और बाहर जाके फेंकते हैं। महाप्रभु सिखा रहे हैं कि भगवान का जो सेवा है, या हृदय का जो मार्जन है, जब हम हरिनाम जप करते हैं, बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत प्रेम के साथ करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो महाप्रभु इस प्रकार सब भक्तों को इंस्पायर कर रहे हैं, और लीडर के रूप में महाप्रभु जो कचड़ा इकट्ठा करते हैं, सबसे बड़ा ढेर था कचड़ा का। सब भक्त मिलके जो कचड़ा इकट्ठा होता था, महाप्रभु का ढेर उससे कहीं ज्यादा था। तो जैसा मैंने बताया, पहला स्टेज है बड़े बड़े कंकड़ हो, पत्ते हो, वो सब निकालना। और दूसरा स्टेज, एक बार पूरा झाड़ू लगाते हैं, हाँ, ड्राई ड्राई क्लीनिंग वगैरह पूरा करते हैं। विशाल प्रांगण है गुंडीचा मंदिर का, पूरा साफ करते हैं, एक एक जगह, रसोई घर हो, भगवान का मंदिर हो, प्रांगण हो, सब जगह साफ करते हैं। और इतना मेहनत करके सब भक्त पूरे मंदिर को साफ करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं फिर से करेंगे, सेकेंड टाइम। और सब भक्त फिर से करते हैं। और महाप्रभु इस बात बोलते हैं, छोटे छोटे चीजों को निकालना, भगवान का मंदिर चमकना चाहिए, दूसरी बार करते हैं। और तीसरे बार पानी के साथ इंद्रद्युम्न सरोवर से पानी लेके आ रहे हैं, जो वहां से लगभग 200-300 मीटर की दूरी में है। लाइन बना रहे हैं, ऐसा चेन। भक्त, उस समय पाइप सिस्टम नहीं था, मोटर नहीं था, तो वहां उस समय सेवा करना और कठिन था। देखिए अभी के परिस्थिति में हमारे पास इतनी फैसिलिटी है, फिर भी सेवा करना मुश्किल है। उस समय फैसिलिटी नहीं था, फिर भी भक्त सेवा करते थे, लाइन बनाते थे, और इंद्रद्युम्न सरोवर से पानी लेके दूसरे भक्त को देते थे। चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, जब भक्त किसी को बोलते थे मुझे मटका दो या झाड़ू दो, ये नहीं बोलते थे मटका दो झाड़ू दो, कृष्ण कृष्ण बोलते थे, और दूसरे भक्त समझ जाते थे, क्योंकि अल्टीमेटली सेवा करना है, साफ करना है। ये सफाई में दो तीन चीज ही है, एक तो झाड़ू देना, झाड़ू लेना, मटका लेना, बस, नो अदर डिस्कशन। सब जगह कृष्ण का ही कीर्तन सुनाई देता है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, माम अनुस्मर युद्धच। सेवा भी करना इंपॉर्टेंट है, सेवा के साथ साथ कृष्ण का स्मरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो कृष्ण का स्मरण होगा, वो सेवा एक बोझे के रूप में नहीं लगेगा, हम बहुत प्रेम के साथ, आनंद के साथ वो सेवा कर पाएंगे। तो इस तरह से बकेट लाते हैं, और सब भक्त पानी डालते हैं। ड्राई क्लीनिंग होने के बाद 2 बार छत पे, सीलिंग में पानी डालते हैं, दीवार पे। और महाप्रभु स्वयं अपने वस्त्र से, पहले अपने वस्त्र से महाप्रभु बाहर फेंक रहे थे कचड़े को, स्वयं अपने वस्त्र से महाप्रभु मंदिर को साफ करते हैं। जो पत्थर के बीच में क्रैक्स था, महाप्रभु अपनी उंगली से निकालते हैं, और महाप्रभु बहुत प्रेम के साथ, बहुत उत्साह के साथ ये सफाई करें। तो एक भक्त जब महाप्रभु साफ कर रहे थे, इतने मग्न होकर साफ कर रहे थे, एक भक्त महाप्रभु के पीछे आते हैं, उनके चरण में पानी डाल देते हैं और पानी पी लेते हैं। जब ये भक्त पानी पी रहे थे महाप्रभु का चरणामृत, दूसरे भक्त बोलते हैं अरे प्लीज हमको भी देना। तो एक भक्त दानी बन जाता है, चरणामृत का दान करता है, दूसरे भक्त पी लेते हैं। महाप्रभु जब देखते थे कि कोई भक्त बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, महाप्रभु बोलते थे बहुत बढ़िया, तुम लीडर हो, दूसरों को सिखाना कैसे साफ करना है। या अगर कोई ठीक तरह से साफ नहीं करता था, महाप्रभु डांटते थे उनको बहुत प्रेम के साथ। तो महाप्रभु बोलते थे, अरे क्या कर रहे हो, तुम बहुत स्पेस्ड आउट हो रहे हो, ध्यान से करना, मेहनत करना। तो महाप्रभु वुड करेक्ट। तो लीडर का कर्तव्य है प्रेज भी करना, प्रशंसा भी देना जब कोई अच्छा कर रहा है, या किसी को डांटना। पर महाप्रभु किसको डांटते भी थे, उनके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ये सब शत्रुता का भाव नहीं था। महाप्रभु प्रेम के साथ करते थे, इसलिए किसी भक्त को बुरा नहीं लगा। तो भक्त को लगा महाप्रभु बोल रहे हैं और अच्छे से करो। इस तरह से महाप्रभु सिस्टम अरेंज कर रहे हैं कि हर भक्त को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में सेवा करना है। इनफैक्ट महाप्रभु अलग अलग भक्तों को बोलते थे, आप ना ये जगह साफ करना, आप ये जगह साफ करना। महाप्रभु वॉज वेरी ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो, बहुत ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते हैं।
तो एक बार जब ऐसे ही साफ हो रहा था, मंदिर की सफाई कर रहे थे, बिल्कुल जहां पे गुंडीचा मंदिर में ना भगवान का सिंहासन है, जहाँ पे जगन्नाथ जी आके 9 दिन निवास करते हैं या सिंहासन पर विराजमान होते हैं। महाप्रभु वो गर्भगृह, भगवान का जो कीर्तन मंडप है, वहां पे स्नान सफाई कर रहे थे। एक बंगाली भक्त महाप्रभु के सामने, पहले भी भक्त महाप्रभु का चरण धोते थे और चरणामृत पीते थे, पर जब महाप्रभु को पता नहीं था, एक बंगाली भक्त बिल्कुल महाप्रभु के सामने आके महाप्रभु के चरण को धोता है और पानी पी लेता है। महाप्रभु को इतना गुस्सा आता है। महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, अरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी देखिए, आपका ये बंगाली वैष्णव क्या कर रहा है, मंदिर के अंदर मेरे चरण को धो के पानी पी रहा है। उसने मुझे इतने बड़े अपराध में डाला है, मैं तो नरक में जाऊंगा ये अपराध की वजह से। तो मंदिर के अंदर भगवान के सिवा किसी और को ऐसा सम्मान नहीं देना चाहिए। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, पर महाप्रभु ये सिखा रहे हैं कि ये एटिकेट, ये सदाचार पालन करना। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज बताते हैं, अब इसलिए हम इस्कॉन मंदिर में शिला प्रभुपाद का जो आसन है मंदिर के अंत में है, और जब हम प्रभुपाद का गुरु पूजा करते हैं, डेटीज से काफी दूर होता है, इट इज लिटिल अवे फ्रॉम द डेटीज। तो ये बंगाली वैष्णव ऐसा अपराध कर देते हैं। हालांकि महाप्रभु हृदय से प्रसन्न है, ये वैष्णव को महाप्रभु के चरण के प्रति आसक्ति है, पर महाप्रभु बाहरी दृष्टिकोण से गुस्सा दिखाते हैं और स्वरूप दामोदर को बोलते हैं, इसने बहुत बड़ा गलती किया है, मुझे उसने फंसा दिया है अपराध में। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी इसका गला पकड़ते हैं और ये वैष्णव को डांटते हैं, क्या सोच रहे हो अपने आप को, तुमने ऐसा क्यों किया। ये वैष्णव के गले को पकड़ के बाहर कर देते हैं। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं, प्लीज माफ करना, जो भी किया उसने गलती से कर दिया, माफ करना। तो ये लीला में हम देखते हैं, और शिला प्रभुपाद भी बताते हैं, महाप्रभु ये सिद्धांत एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि हम सब गौड़ीय वैष्णव, हमारे अल्टीमेट डायरेक्टर हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो महाप्रभु ने एक सिस्टम बनाया था। महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं, तुम्हारा बंगाली वैष्णव, इसका अर्थ क्या है, महाप्रभु बोल रहे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये आपका उत्तरदायित्व है इन सबका ख्याल रखना। तो महाप्रभु का ऐसा सिस्टम था, ट्री, वृक्ष के रूप में महाप्रभु थे, उनके बहुत सारे पार्षद थे, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, उनके अंदर षड गोस्वामी, लाइक दैट होल सिस्टम बस। तो पूरा मंदिर पानी से धोने के बाद पानी को छोड़ देते हैं, और इतना पानी था, इतना पानी था, ऐसा लग रहा था कि नदी बह रहा है, वो रिवर इज फ्लोइंग आउट। और जैसे भक्त मंदिर के अंदर साफ कर रहे हैं, थोड़े लोग मंदिर के बाहर रास्ते में भी साफ कर लेते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवी देवता आके मंदिर के बाहर साफ कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं, हम सबके हृदय में, जैसे ये गुंडीचा मंदिर ना पूरे साल भर बंद था, इसलिए बहुत मेहनत से साफ करना पड़ रहा है। हम सबके हृदय में जन्म जन्मांतर का अनर्थ है, पता नहीं अनगिनत जन्मों, कितने सारे जन्म हमको विचार भी नहीं कर सकते, उतने जन्मों का अनर्थ हम सबके हृदय में है। तो हृदय को साफ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। वी हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, बहुत मेहनत के साथ, बहुत प्रयास के साथ हृदय को साफ करना पड़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत बड़ा एक परपोर्ट देते हैं ये पूरे लीला का। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, ये पूरा लीला चेतो दर्पण मार्जनम, ये सिद्धांत को दर्शाता है कि कैसे हमको हमारे हृदय को शुद्ध बनाना है, हमारे चेतना को शुद्ध बनाना है। दो तरीके, एक है नाम जप और दूसरा है कृष्ण कथा। अगर हृदय को शुद्ध करना है, ये दो तरीका है। हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए कृष्ण ही लगते हैं। जैसे महाप्रभु जाते हैं मंदिर की सफाई करने के लिए, गुंडीचा मंदिर की सफाई करने के लिए, वैसे ही हम सबके हृदय को साफ करने के लिए भगवान कृष्ण ही चाहिए। हमारे हृदय को हम गंदा करते हैं, पर साफ करने का शक्ति हमारे पास नहीं है। कृष्ण भगवान को ही आके हृदय को साफ करना पड़ता है। और भगवान कृष्ण कब प्रवेश करते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं, दो माध्यम। पहला है नाम, जब हम ध्यान से भगवान के नामों का जप करते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान हृदय में जाके हमारे हृदय को साफ करते हैं। और दूसरा है कृष्ण कथा, श्रवता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थोई अभद्राणी विदुनोति सरसता। भागवतम के पहले स्कंद में आता है, हृदयंतस्थोहि अभद्राणी। जब हम भगवान कृष्ण का कथा का श्रवण करते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं जाते हैं और हृदय के अभद्र को साफ कर देते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं, जैसे महाप्रभु अलग अलग फेज में साफ करते हैं। पहला बड़ा बड़ा चीज निकाल दिया, पत्थर
घास इत्यादि, उसके बाद छोटे छोटे चीज निकालते हैं, उसके बाद पानी डाल के साफ करते हैं। वैसे ही हृदय को बहुत ध्यान के साथ साफ करना है। पहले बड़े बड़े अनर्थ है वो ज्ञान, ज्ञान हो, कर्म हो, मोक्ष हो, ये सब बड़े बड़े अनर्थ हैं। इसलिए शुद्ध भक्ति का लक्षण है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। चलो रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन देते हैं, ज्ञान रहित और कर्म रहित। जब महाप्रभु रामानंद राय को दक्षिण भारत कोवूर में मिलते हैं, महाप्रभु रामानंद राय को पूछ रहे हैं सबसे श्रेष्ठ साधना क्या है। रामानंद राय अलग अलग चीज बताते हैं। रामानंद राय बोलते हैं ज्ञान मिश्र भक्ति श्रेष्ठ है। महाप्रभु बोलते हैं नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है। और फाइनली जब रामानंद राय बोलते हैं ज्ञान रहित कर्म रहित शुद्ध भक्ति, महाप्रभु बोलते हैं ये ठीक है। तो पहला ग्रॉस अटैचमेंट या ग्रॉस अनर्थ है मोक्ष की अपेक्षा करना, इंद्रिय भोग की अपेक्षा करना, यह सब हमको त्यागना है। उसके बाद सटल चीज, सटल चीज का अर्थ क्या है, प्रतिष्ठा, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। देखो बाह्य रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कभी कभी हो जाता है, मांसाहार इत्यादि हम छोड़ देते हैं, पर पूजा लाभ प्रतिष्ठा इतना बड़ा अनर्थ है, इतना छोटा है, हम कभी पहचान भी नहीं पाते। भक्ति में आके भी हम थोड़ा कैरी फॉरवर्ड, वी गेट कैरिड अवे। हमको लगता है अरे भक्ति आना मतलब मुझे महान भक्त बनना है, या सब लोग मेरा जय जयकार करने चाहिए, मुझे प्रणाम करना चाहिए। ये बहुत एक सटल अनर्थ है। पहले तो हम पहचान नहीं पाते, भक्ति के रूप में ही आता है, वी कैन डिफरेंशिएट। पर पहले डिफरेंशिएट करना और ये अनर्थ को निकालना। अगर हम कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसको त्यागना पड़ेगा। उसके बाद सब महाप्रभु जैसे पानी से साफ करते हैं, ये छोटे जो धूल है जो सिर्फ पानी से निकलता है, उसका अर्थ है दूसरों के प्रति दोष ढूंढना। ये भी एक बहुत बड़ा अनर्थ है कि नहीं। दूसरों के अंदर हम दोष ढूंढते हैं, कोई महान भक्त भी हो, अच्छा भी भक्त हो, उसके अंदर दोष ढूंढते हैं, दिस इज अ वेरी बिग अनर्थ है। तो इस प्रकार महाप्रभु बड़े से लेके छोटे छोटे चीजों को साफ करते हैं। और महाप्रभु बता रहे हैं अगर हम एक्चुअली सीरियस हैं कि हम चाहते हैं कि भगवान हम सबके हृदय में जन्म ले, स्थान ले, जगन्नाथ के रूप में, महाप्रभु के रूप में, हृदय को ध्यान से साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अनर्थों को त्यागना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में बताते हैं कि भगवान मुझे स्वर्ग की अपेक्षा नहीं है, इंद्र भोग की अपेक्षा नहीं है, मैं जन्म जन्मांतर सिर्फ आपकी भक्ति करना चाहता हूँ बहुत नम्रता के साथ। तो महाप्रभु ये पूरे गुंडीचा मंदिर की सफाई करते हैं, उसके बाद कीर्तन होता है, सब भक्त बैठ के प्रसाद लेते हैं। तो महाप्रभु का आंदोलन बहुत सिंपल है, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, बस बीच बीच में सेवा, पर ज्यादा सेवा नहीं, मोस्टली चैंटिंग डांसिंग। तो महाप्रभु के लीलाओं में अब पूरा ये चैतन्य, ये पुस्तक का लगभग अंतिम भाग है। तो महाप्रभु के पूरे लीलाओं हम देखते हैं, महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कृष्ण की सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, और बाद में प्रसाद लेते हैं। पूरे चैतन्य चरितामृत में आप प्रसाद का लीला सुनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। शिला प्रभुपाद बताते थे इस्कॉन मतलब किचन रिलीजन। महाप्रभु ने एक आंदोलन शुरू किया है किचन, जहाँ पे प्रसाद खाते खाते, अलग अलग वैरायटी खाते खाते भक्त प्रगति कर सकते हैं। तो महाप्रभु सब भक्तों के साथ बैठ के प्रसाद खाते हैं गुंडीचा मंदिर में। उसके बाद महाप्रभु नरसिंह देव मंदिर पे जाते हैं। तो पास में नरसिंह देव मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर। वर्णन आता है ये नरसिंह देव जब इंद्रद्युम्न महाराज ने यज्ञ किया था, ये नरसिंह देव प्रकट हुए थे। जगन्नाथ जी के पहले ये नरसिंह देव है वहां पे। तो महाप्रभु बोलते हैं चलो ये नरसिंह मंदिर को भी साफ करते हैं। तो सब भक्त नरसिंह मंदिर साफ करते हैं और उसके बाद वहां पे कीर्तन कर रहे थे। तो जब वो कीर्तन कर रहे थे, अद्वैत आचार्य का एक लड़का था जिसका नाम था गोपाल। तो गोपाल इतना जोर से छलांग लगा के नीचे गिरता है, सडनली मर जाता है। गोपाल शरीर त्याग देता है, उसके शरीर में बिल्कुल प्राण नहीं। अद्वैत आचार्य बहुत विचलित हो जाते हैं, अरे छोटा गोपाल मर गया, क्या करेंगे। तो अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हो जाता है, जोर जोर से नरसिंह मंत्र बोल रहे थे, क्योंकि नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंत्र बोल रहे हैं। ये लड़का उठता ही नहीं है, चला गया। इसका डेथ इतना सडन हो जाता है। तो सब भक्ति इतने, मतलब इतना सुंदर वातावरण है उत्सव का, सडनली ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो अद्वैत आचार्य का लड़का मर गया तो सब भक्त रोने लगते हैं, अद्वैत आचार्य रो रहे हैं। उस समय महाप्रभु आते हैं, गोपाल के छाती पे अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं गोपाल उठो, हरे कृष्ण का जप करो। और तुरंत गोपाल छलांग लगा के उठ जाता है और कीर्तन करने लगता है। तो ये महाप्रभु का प्रभाव था।
तो महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु, शरीर का कंपन हो रहा है, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, पूरा अष्ट सात्विक का विकार कंटिन्यूसली हो रहा है। उनकी आंखों से इतना अश्रु गिर रहा था मानो श्रावण के महीने में बरसात। और महाप्रभु के साथ परमानंद पुरी, रामानंद राय, ब्रह्मानंद भारती, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, नंद आचार्य, राघव पंडित, वक्रेश्वर शंकर, ये सब इतने बड़े बड़े भक्त आए थे महाप्रभु के साथ ये लीलाओं में भाग लेने के लिए। वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के बहुत फेमस निकट के भक्त थे, एम्पावर्ड कीर्तन सिंगर। वक्रेश्वर पंडित जब नाचते थे लगातार 72 आवर्स, 3 दिन लगातार नाच सकते थे। राघव पंडित वहां पे उपस्थित थे। राघव पंडित रहते थे पानी हट्टी में, जहाँ पे ये चिड़ा दही उत्सव होता है। राघव पंडित हर साल महाप्रभु के लिए प्रसाद लेके आते थे झाली में। ये जाली का नाम था राघवेर जाली। राघव पंडित और उनकी बहन दमयंती बहुत एक्सपर्ट कुक थे। जब भी वो खाना बनाते थे, श्रीमती राधा रानी स्वयं उनके रसोई घर में जाके खाना बनाती थी। और राघव पंडित ऐसा प्रसाद लाते थे, सब्जियां, चावल, दाल, जो महीने महीने रहते थे। और महाप्रभु धीरे धीरे ये सब प्रसाद का सेवन करते थे। तो राघव पंडित वहां पे आते हैं, जो महाप्रभु के बहुत महान भक्त थे, महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे, 500 किलोमीटर चल के महाप्रभु का प्रसाद लेके आते थे, 500 किलोमीटर दूर चलते हुए। परमानंद पुरी थे। परमानंद पुरी के बारे में हमने सुना था चैतन्य भागवत में काफी समय पहले। परमानंद पुरी उद्धव जी के अवतार है। ऋषभ पर्वत में महाप्रभु परमानंद पुरी से मिलते हैं दक्षिण भारत में, और परमानंद पुरी को बोलते हैं आप मेरे साथ आके जगन्नाथपुरी में रुकना। तो परमानंद पुरी का आश्रम था जो जगन्नाथ मंदिर के काफी पास में है। तो अभी भी ये आश्रम है थोड़े टूटे हुए अवस्था में। तो परमानंद पुरी के आश्रम में एक कुआं था। तो महाप्रभु जाते हैं और एक दिन परमानंद पुरी को पूछते हैं, परमानंद पुरी तुम्हारा कुएं का पानी कैसा है? तो परमानंद पुरी बोलते हैं, क्या बताऊं भगवान, बहुत गंदा है कुएं का पानी, सड़ा हुआ पानी है। महाप्रभु अपना हाथ ऊपर करके बोलते हैं, जगन्नाथ जी बहुत कंजूस है। जगन्नाथ जी को पता है कि परमानंदपुरी के कुएं का पानी कोई पिएगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा, इसलिए जगन्नाथ जी ने कुएं को ऐसे गंदे पानी से ढक लिया है। तो महाप्रभु अपना हाथ ऊपर करके जगन्नाथ जी को बोलते हैं, जगन्नाथ जी मेरा प्रार्थना है कि आप परमानंदपुरी के कुएं को गंगा के पानी से भर देना। ऐसा प्रार्थना करके महाप्रभु चले जाते हैं। अगला दिन सुबह जब परमानंदपुरी जाते हैं कुएं के पास, गंगा एक्चुअली वहां पे प्रकट हो चुका था। भोगवती गंगा पाताल लोक से वहां पे आ गई और इतना शुद्ध स्वादिष्ट पानी था। सब भक्त बहुत आनंद में है कि महाप्रभु ने चमत्कार दिखाया। तो महाप्रभु के आज्ञा से गंगा भी वहां पे प्रकट हो गई। अभी भी परमानंदपुरी का कुआं, उसका दर्शन भक्त करते हैं। पानी अभी भी बिसलरी पानी से ज्यादा स्वादिष्ट है, अद्भुत पानी है। और महाप्रभु ने वरदान दिया था, जो भी ये पानी का सेवन करेगा डेफिनेटली भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करेगा। तो आ, जब ये ऐसे गुंडीचा मंदिर के सफाई के समय ये सब लीलाएं होते हैं, और स्पेशली 9 दिन जब जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, महाप्रभु लगभग वहीं पे रहते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करके। तो हरिदास ठाकुर, भगवान कितने महान भक्त थे, नामाचार्य, पर हरिदास ठाकुर कभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी नहीं गए, गुंडीचा मंदिर के अंदर भी नहीं गए, क्योंकि उनको लग रहा था मैं यवन परिवार में जन्म ले चुका हूँ, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ ये दोनों मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो जब महाप्रभु प्रसाद के लिए बैठ रहे थे, वो हरिदास को बोलते हैं, हरिदास तुम भी आ जाओ हमारे साथ बैठो। हरिदास बहुत नम्र थे, बोलते हैं नहीं नहीं भगवान, मैं नहीं आ सकता, आप पहले प्रसाद ले लेना, बाद में मैं आपका उच्चिष्ट खा लूंगा। तो हरिदास ठाकुर बहुत ही नम्र थे। पर क्योंकि हरिदास ठाकुर इतने नम्र थे ना, उनको स्पेशल कृपा भी मिलता था। गोविंद महाप्रभु का प्रसाद लेने के बाद महाप्रभु का पूरा उच्चिष्ट का जो थाली है, महाप्रसाद सीता जाके हरिदास को देते थे। देखिए दुनिया में जब हम नम्र रहते हैं उसका एक स्पेशल लाभ होता है, वी गेट सम बेनिफिट। हम देखते हैं श्रीवास ठाकुर के घर में जब सटप्रहर या लीला महाप्रकाश लीला हो रहा था, श्रीवास ठाकुर की जो नौकरानी दुखी सबसे अंत में थी और सब भक्तों को दे रही थी मटका, आप जाके अभिषेक कीजिए, आप जाके अभिषेक कीजिए। महाप्रभु ये नम्रता से इतने प्रसन्न होते हैं, दुखी को पहचान लेते हैं, बुलाते हैं और बोलते हैं आज से आपका नाम है सुखी। तो हरिदास ठाकुर सबसे सुखी व्यक्ति हैं, और सुखी बनने के लिए भक्ति में दूसरों भक्तों को आगे भेजना, नम्र अवस्था लेना सबसे इंपॉर्टेंट। तो हरिदास ठाकुर का खासियत, सबसे स्पेशल कृपा हरिदास ठाकुर को मिलता था क्योंकि हरिदास ठाकुर बहुत ही नम्र थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, ये गुंडीचा मंदिर की लीलाएं और सब महाप्रभु की लीलाएं इतनी सुंदर है
जो भी इसका श्रवण करता है डेफिनेटली उसके हृदय में कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो अगले दिन गुंडीचा मंदिर के सफाई के अगले दिन नेत्र उत्सव लीला होती है। 15 दिन तक जगन्नाथ जी का दर्शन बंद था, अभी जगन्नाथ जी का दर्शन खुलता है। तो जनरली महाप्रभु पीछे गरुड़ स्तंभ से जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। हमने सुना था कि जब महाप्रभु पहले बार जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में, जब बंगाल से आए थे पहले बार, महाप्रभु भाग के गए थे जगन्नाथ के पास और उनको सहन नहीं हुआ भाव, वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। उस समय सरोम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं प्लीज अब नेक्स्ट टाइम से ना जगन्नाथ के पास मत जाना। महाप्रभु भक्तों का आज्ञा का पालन करते हैं। गरुड़ के सामने, गरुड़ स्तंभ के सामने खड़े होकर महाप्रभु हमेशा जगन्नाथ का दर्शन करते थे। पर इस बार क्योंकि 15 दिन बाद जगन्नाथ का दर्शन हो रहा है, महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, सीधा अंदर चले जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, वेरी वेरी ईगर। तो महाप्रभु बहुत उत्सुक थे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, जैसा एक भूखा व्यक्ति है ना, अभी गौर पूर्णिमा का फास्टिंग चल रहा है कि नहीं, जब फास्टिंग करते हैं उसके बाद जो प्रसाद आता है ना बहुत टूट पड़ते हैं। तो वैसे महाप्रभु के लिए फास्टिंग था जगन्नाथ का दर्शन न होना, और अभी दर्शन हो रहा है, महाप्रभु जाके जगन्नाथ को मिलने के लिए भागते हैं। जनरली जगन्नाथ मंदिर में ना एक भोग मंडप होता है, भगवान का एक भोग लगाने का स्थान। जब भोग लगता है कोई भी वहां पे जाता नहीं है, पर महाप्रभु भोग मंडप में जाके जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह से इसको मर्यादा लंघन बोलते हैं, मर्यादा लंघन करते हैं, रूल को तोड़ रहे हैं। तो जनरली नियमों का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जब किसी के हृदय में बहुत प्रेम होता है वो ऑटोमेटिकली रूल को तोड़ देता है, क्योंकि हायर प्रिंसिपल है प्रेम। हर रूल, रूल क्यों फॉलो करते हैं? अल्टीमेटली भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। प्रेम प्राप्त हो गया तो बाकी रूल की जरूरत ही नहीं, देयर नो नीड टू फॉलो रूल्स। जैसे नित्यानंद प्रभु अवधूत थे, उनको रूल्स की जरूरत नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने भगवान के प्रति अनंत प्रेम प्राप्त कर लिया था। तो महाराज जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, ये एक सिद्धांत है, एक सदाचार है, भगवान के विग्रहों के पास और गुरु के पास बहुत निकट नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपराध कर लेते हैं। जब हम भगवान के विग्रहों के बहुत निकट जाते हैं, वो विग्रहों में हम दोष ढूंढते हैं, अरे यहाँ पे मिस्टेक है, ये पेंटिंग बराबर नहीं हुआ। जब गुरु महाराज के हम बहुत निकट जाते हैं, महान भक्तों में हम दोष ढूंढते हैं। इसलिए प्रिंसिपल है थोड़ा दूर रहना, मेंटेन अ डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब हम बहुत पास में आते हैं हम अपराध कर बैठते हैं। तो महाप्रभु जनरली कभी नहीं जाते थे जगन्नाथ जी के पास, दूर से देखते थे, पर ये दिन महाप्रभु पास में जाते हैं और उनके आंखें मधुमक्खी की तरह है। महाप्रभु पूर्ण तरीके से जगन्नाथ जी का दर्शन पी लेते हैं अपने नेत्रों से। वर्णन आता है, कहते हैं चरितामृत में, महाप्रभु सुबह से लेकर दोपहर तक दर्शन कर रहे हैं जगन्नाथ जी का। जनरली हम दर्शन करते हैं 2-3 मिनट दर्शन करके वापस आ जाता है, हमको लगता है उसके बाद क्या है दर्शन करना, क्योंकि हमको भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। महाप्रभु घंटों 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 जगन्नाथ जी को देख रहे थे। अगला दिन, नेत्रोत्सव के अगला दिन रथ यात्रा का उत्सव होता है। प्रातः काल सब लोग उठते हैं, स्नान करते हैं, महाप्रभु भी स्नान करते हैं और जगन्नाथ जी का रथ देखने के लिए जाते हैं। तो ये विस्तार में कहानी आती है चैतन्य चरितामृत में, हम पूरे कहानी के अंदर नहीं जाएंगे। तो 3 रथ बना था, बड़े बड़े रथ, और जगन्नाथ जी का रथ बहुत विशाल होते हैं और हर साल नया रथ बनता है। सिर्फ जगन्नाथ जी का ये हिम्मत हो सकता है कि हर साल एक नया रथ, और पुराने रथ को तोड़ देते हैं। कोई अंबानी होगा, कोई बहुत रईस व्यक्ति होगा, कार खरीदेगा, नया कार खरीद सकता है, वो पुराने कार को रद्दी में नहीं डालता। पर जगन्नाथ जी ऐसे व्यक्ति हैं, हर साल नया कार, पुराना कार सीधा तोड़ देते हैं, फिनिश। ये जगन्नाथ जी का ऐश्वर्य है और अनगिनत सालों से चल रहा है, अरबों खरबों सालों से चल रहा है ये प्रथा। तो वर्णन आता है जगन्नाथ जी का ये रथ था बहुत भारी, इसमें बॉल बेरिंग्स इत्यादि नहीं होते, तो इसको खींचना भी बहुत मुश्किल, बहुत सारे लोग लगते हैं। तो रथ यात्रा शुरू होने से पहले इन तीनों विग्रहों को जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा को मंदिर से लेके आते हैं। जैसा रथ भारी, जगन्नाथ जी भी भारी, भारी व्यक्ति के लिए भारी रथ, जगन्नाथ जी को लेके आना भी मुश्किल। बहुत सारे सेवक जाते हैं जगन्नाथ जी को थोड़ा बहुत हिलाने का प्रयास करते हैं, पर जगन्नाथ जी तो पूरे दुनिया के स्वामी हैं, उनको कौन हिला सकता है? जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से चलते हैं। तो वहां पे तकिया होता है, अलग अलग तुलिया, तुली बोलते हैं। एक तकिया से दूसरा तकिया जगन्नाथ जी को थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाते हैं। हर तकिया टूटता है, फट जाता है, और बहुत सारे जो कॉटन है पूरे हवा में फैलने लगते हैं। वर्णन आता है जब जगन्नाथ जी और बलराम जी चल रहे हैं, बहुत सारे पांडा चामर अर्पण करते हैं, हजारों लोग
वो जो करता जैसा जो ये है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, देयर इज दिस बिग गोंग, बहुत बड़ा एक गोंग जैसा होता है, उसको पीटते हैं। उसका आवाज इतना है, किलोमीटर किलोमीटर दूर सुनाई देता है। जगन्नाथ जी का रथ शुरू हो रहा है, जगन्नाथ जी नीचे आ रहे हैं सब। तो जब रथ यात्रा में जगन्नाथ जी सवार हो जाते हैं, महाप्रभु 7 कीर्तन पार्टीज बनाते हैं, 7 कीर्तन पार्टी। जैसा हमने सुना था, महाप्रभु का बहुत सिस्टमैटिक प्लानिंग था, वेरी ऑर्गेनाइज थे महाप्रभु। 7 कीर्तन पार्टी, एक कीर्तन पार्टी के लीडर थे वेंकटेश्वर पंडित, एक के नित्यानंद, वो एक के अद्वैताचार्य, एक के हरिदास ठाकुर इत्यादि। अद्वैताचार्य 75 ईयर्स ओल्ड थे, फिर भी अद्वैताचार्य लीडर थे, कीर्तन और नृत्य कर रहे थे, बच्चे की तरह, जवान की तरह अद्वैताचार्य कीर्तन कर रहे थे। उस समय 500 साल पहले लाउड स्पीकर का सिस्टम नहीं था, नो लाउड स्पीकर। तो महाप्रभु ने 7 कीर्तन पार्टी बनाया। हर कीर्तन पार्टी में एक लीड सिंगर, एक लीड डांसर, 5 भक्त जो कीर्तन को रिस्पॉन्ड करेंगे, कोरस पे सिंग करेंगे। हर कीर्तन पार्टी में दो दो मृदंग प्लेयर, ऐसा 14 मृदंग प्लेयर थे। और महाप्रभु ने ऐसा बनाया था, 4 कीर्तन पार्टी सामने रहेगा, 2 साइड में जगन्नाथ जी के, एक पीछे। जगन्नाथ जी को एस्कॉर्ट करके लेके जाते हैं, जैसा होता है ना, एक एक वीआईपी आ रहा है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो बॉडीगार्ड सब जगह रहता है। तो वैसे महाप्रभु ने ऐसा एक सेटिंग किया था। तो क्योंकि लाउड स्पीकर नहीं था, एक कीर्तन पार्टी का आवाज जहां तक आता था, जहां पे वो कीर्तन का आवाज बंद होता था, दूसरा कीर्तन पार्टी का आवाज शुरू होता था। वो कीर्तन पार्टी का आवाज जहां बंद होता था, तीसरा कीर्तन पार्टी शुरू। इस प्रकार पूरे जगन्नाथ जी को घेरा था महाप्रभु ने कीर्तन से, क्योंकि जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना है तो कीर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हर कीर्तन पार्टी का अलग अलग ट्यून था, दे हैड डिफरेंट ट्यून्स। इस तरह से अलग अलग ट्यून्स जगन्नाथ जी को अर्पण कर रहे थे। तो कीर्तन के बीच में अ, काशी मिश्र जगन्नाथ जी के हार चंदन लेके आते हैं, और महाप्रभु अ, स्वयं अपने हाथों से हर भक्त को माला अर्पण करते हैं, चंदन लगाते हैं। तो महाप्रभु ना बहुत पर्सनल थे। महाप्रभु सिखा रहे हैं कि कैसे वैष्णव सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और कैसे प्रेम से करना है। तो महाप्रभु का एक खासियत था, जो भी महाप्रभु करते थे ना, यू डू इट वेरी नाइसली, अटेंशन टू डिटेल, बहुत प्रेम के साथ हर वैष्णव को सम्मान कर रहे हैं। तो महाप्रभु हर भक्त को आलिंगन करते थे। तो शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में भक्त है ना, वो बहुत रेयर है। कितने सारे लोग ये दुनिया में हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं दुनिया में, कितने सारे लोग कृष्ण भक्ति स्वीकार करते हैं, बहुत कम। सो भक्तों को वैल्यू करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो गौर पूर्णिमा की तिथि में अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज सीखना है महाप्रभु से, वो है भक्तों के प्रति प्रेम और सम्मान, रिस्पेक्टिंग डिवोटीज, वैल्यूइंग डिवोटीज। तो ऐसे उत्सव महाप्रभु भक्तों के साथ करते थे, ताकि भक्तों को एंगेजमेंट मिले और भक्त जो है आनंद का अनुभव कर सके। जैसे महाप्रभु के समय अलग अलग गुरु थे, अलग अलग सेंटर्स थे, शांतिपुर, कुलीना ग्राम, श्रीखंड, अद्वैत आचार्य लीडर एक जगह के, नित्यानंदपुर लीडर। तो वैसे ही परम पूज्य जयपताका महाराज स्वामी महाराज यहाँ पे बता रहे हैं, इस्कॉन में अभी भी वैसे ही महाप्रभु का संकीर्तन मूवमेंट चलता है। शिला प्रभुपाद के अंदर बहुत सारे उनके शिष्य हैं, जो गुरु हैं, छोटे छोटे सेंटर्स हैं, पर सबको एक परिवार के रूप में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु एक फैमिली ट्री है। महाप्रभु की छत्र छाया में हम सब एक जगह पे महाप्रभु का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो जैसे ये रथ यात्रा का लीला चल रहा था, महाप्रभु एक स्पेशल लीला करते हैं महाराज प्रताप रुद्र के साथ। महाराज प्रताप रुद्र महाप्रभु के बहुत महान भक्त थे, महाप्रभु से मिलना चाहते थे, पर महाप्रभु ने उनको बैन कर दिया, मैं राजा से मिल नहीं सकता, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, राजा भौतिकवादी व्यक्ति है, वो स्त्रियों के साथ धन के साथ रहता है, मैं उससे मिलूंगा नहीं। हालांकि राजा प्रतापरुद्र ऐसा नहीं थे, भौतिकवादी नहीं थे, आध्यात्मिक थे। पर महाप्रभु एक वार्निंग देना चाहते हैं भक्तों के लिए, कि अगर मैं इतना स्ट्रिक्ट हूं, आप लोगों को कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, भौतिकवादी लोगों से बच के रहना, मस्ट बी वेरी केयरफुल। हमने सुना था महाप्रभु जब कालक कृष्णदास के साथ दक्षिण भारत जाते हैं यात्रा में, उस समय कालक कृष्णदास माया के चंगुल में आ जाता है, महाप्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। और हमने सुना था, प्रभुपाद वर्णन करते हैं, माया इतनी शक्तिशाली है, अगर हम सिंसियर नहीं है, हम सीरियस नहीं है, माया हमको फंसा लेगी। तो महाप्रभु अपने आप को बचाना चाहते हैं, हालांकि वो माया के स्वामी हैं। वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि माया से हेल्थी फियर रखना बहुत महत्वपूर्ण। तो राजा क्योंकि महाप्रभु से मिल नहीं पा रहे थे, राजा बोलते हैं मैं अपना जिंदगी त्याग दूंगा, अपना राज्य छोड़ दूंगा, क्योंकि महाप्रभु के मिले बिना, महाप्रभु का संग प्राप्त किए बिना मेरा जिंदगी का कुछ फायदा नहीं, ये राज्य का कुछ फायदा नहीं।
तो महाप्रभु राजा प्रतापरुद्र को टेस्ट कर रहे थे। फाइनली राजा को कृपा देते हैं और महाप्रभु टेस्ट करते हैं। तो हम सबकी जिंदगी में भी भगवान का टेस्ट आएगा, भगवान टेस्ट करेंगे। भगवान बहुत बार हमको कृपा नहीं देंगे, और भगवान देखना चाहते हैं कि हम सिंसियर हैं क्या, आर वी सिंसियर। राजा प्रतापरुद्र हाथ में जब झाड़ू लेके रास्ते की सफाई करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा के शुरुआत में, और शुरू होने से पहले चैतन्य महाप्रभु ये देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि राजा एक बहुत शक्तिशाली स्तर है। राजा को कभी कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक नजर से बाकी सब उसके सेवक करते हैं। पर वो उड़ीसा का राजा इतना धनी, इतना यशस्वी, इतना प्रभावी व्यक्ति हाथ में झाड़ू लेके साफ कर रहे हैं। तो जयप्रदा स्वामी महाराज बताते हैं, एक बार हमारा इस्कॉन बैंगलोर में एक रथ यात्रा था। फॉर्मर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट आए थे और अनाउंसमेंट हुआ कि हम रथ यात्रा शुरू करने वाले हैं। वाइस प्रेसिडेंट से बोलते हैं कि थोड़ा राजा प्रताप रुद्र के पच्चीनों पे चलते हुए जगन्नाथ के सामने झाड़ू लगाए। ये वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू इट। तो कहने करते हैं व्यक्ति ना, स्वाभाविक रूप से ये सेवा करना, ये तुच्छ सेवा करना, नम्र सेवा करना इतना आसान नहीं है। पर प्रताप रुद्र महाराज इतने महान होते भी सेवा करते हैं, महाप्रभु के हृदय को स्पर्श कर लेते हैं। He wins the heart of महाप्रभु। तो हम ये सुन रहे थे, जैसे हमने हरिदास ठाकुर के बारे में सुना, दुखी के बारे में सुना। जब हम सिंसियरली नम्रता से सेवा करते हैं, अपने पदवी के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि हमारा अल्टीमेट डेजिग्नेशन है गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। दिस इज आवर ओनली डेजिग्नेशन। जब राजा प्रताप रुद्र इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, महाप्रभु का हृदय पिघल जाता है और महाप्रभु मन ही मन निश्चय करते हैं ठीक है मैं इसको कृपा दूंगा। जैसे हमने सुना था, महाप्रभु 7 कीर्तन पार्टीज बनाते हैं। महाप्रभु कौन से कीर्तन पार्टी में होता है? सब कीर्तन पार्टी में महाप्रभु 7 रूप ले लेते हैं। जैसे भगवान कृष्ण रासलीला के समय बहुत सारे रूप ले लेते हैं, महाप्रभु 7 रूप ले लेते हैं और सब कीर्तन पार्टी में नृत्य कर रहे हैं। हर एक कीर्तन पार्टी को लग रहा है हमारा कीर्तन पार्टी बहुत स्पेशल है, महाप्रभु हमारे साथ ही है। पर उनको पता नहीं महाप्रभु सब जगह है और ये कोई देख नहीं पा रहा है। सिर्फ रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, 2-3 गिने चुने भक्त देख पाते हैं, और राजा प्रताप रुद्र ये प्रसंग को देख लेता है। तो सब भक्त इतने प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु डायरेक्टली कृपा नहीं दे रहे राजा को, पर इनडायरेक्टली धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में कृपा दे रहे हैं। तो महाप्रभु कीर्तन नृत्य करना प्रारंभ करते हैं, ऐसा घूमते हैं, ऐसा लगता है जैसे सर्कस इत्यादि में कभी होता है ना, एक अग्नि लेके व्यक्ति घुमाता है, उसको इतना घुमाता है ऐसा लगता है कि एक ही गोला है। महाप्रभु ऐसे तीव्रता से घूम रहे हैं। महाप्रभु कभी छलांग लगा के नीचे गिरते थे, ऐसा लग रहा था कि उनका हड्डी टूटने वाला है। नित्यानंद को जाके उनको पकड़ लेते थे, और अद्वैत आचार्य पीछे से घूम रहे हैं, हरि बोल करके चिल्ला रहे हैं। पूरा पंचतत्व ये कीर्तन में नृत्य कर रहा है जगन्नाथ जी के सामने। तो जब महाप्रभु कीर्तन करते थे 3 सर्कल बनाते थे भक्त। पहले सर्कल में नित्यानंद भक्तों के साथ, दूसरे सर्कल में काशीश्वर पंडित गोविंद दास, और तीसरे सर्कल में राजा प्रताप रुद्र। यहाँ पे भी राजा प्रताप रुद्र एंड में है, उड़ीसा का राजा है। वो नहीं बोलते अरे पहले सर्कल में मुझे होना चाहिए, ये महाप्रभु के भक्त पहले सर्कल में क्यों है, वीआईपी तो मैं हूँ। नहीं बोलते मैं तीसरे सर्कल में ठीक हूँ, महाप्रभु के पार्षदों को आगे रहने दो। तो महाप्रभु ये सब चीज बहुत केयरफुली नोट कर रहे हैं, राजा प्रताप रुद्र का एटिकेट भाव क्या है। फाइनली रथ यात्रा जब एक जगह पर रुक जाता है, भगवान को भोग अर्पण होता है, विप्रासन करके एक जगह है। महाप्रभु वहां के बगीचे में जाके थोड़ा विश्राम करते हैं, क्योंकि सुबह से कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उस समय जगन्नाथपुरी में बहुत सारे ऐसे बगीचे थे, अभी तो सब बिल्डिंग्स आ गए हैं। महाप्रभु ऐसे बगीचे में लेट रहे हैं, और राजा प्रताप रुद्र साधारण वैष्णव का वेश पहन के, तिलक धोती पहन के महाप्रभु के पास आते हैं, भक्तों का आशीर्वाद लेते हैं। मैं महाप्रभु के पास जा रहा हूँ, प्लीज सब आशीर्वाद देना। सब भक्तों का आशीर्वाद लेके, गुरु का आशीर्वाद लेके वो महाप्रभु के पास आते हैं, महाप्रभु के चरण का सेवा कर रहे हैं, पाद सेवनम कर रहे हैं, और गोपी गीत गाने लगते हैं। महाप्रभु जब गोपी गीत सुनते हैं, महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, सीधा महाप्रभु राजा को आलिंगन करते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं आप इतने कृपालु व्यक्ति हो, मुझे आपने कृष्ण कथा का अमृत पिलाया, आपसे ज्यादा कृपालु कोई नहीं है। महाप्रभु सीधा आलिंगन करते हैं, और राजा इतने हैरान में है। वही महाप्रभु जो उनको बोल रहे थे मैं कभी नहीं देखूंगा, ये जिंदगी में तो कभी नहीं महाप्रभु से मिलूंगा, वही राजा को महाप्रभु आलिंगन कर रहे हैं प्रेम से। उन्होंने पूछा भी नहीं आप कौन हो, सीधा उन्होंने आलिंगन कर लिया। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, असीम कृपा, अनलिमिटेड मर्सी ऑफ महाप्रभु।
महाप्रभु सबसे करुणाशील अवतार है। परम करुणा बहुदुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। महाप्रभु ने ऐसे लोगों को भी कृपा दे दिया। महाप्रभु का हृदय ना वेरी बहुत कोमल है, वेरी सॉफ्ट है। इस प्रकार रथ यात्रा का ये उत्सव होता है। रथ यात्रा के 5 दिन बाद एक उत्सव होता है जिसका नाम है हेरा पंचमी या लक्ष्मी विजय उत्सव। तो रथ यात्रा के 5 दिन बाद होता है। तो राजा प्रताप रुद्र क्या होता है, क्योंकि जगन्नाथ जी श्री मंदिर में रहते हैं, जगन्नाथ मंदिर को श्री मंदिर बोलते हैं, लक्ष्मी का मंदिर है, वहां की स्वामिनी लक्ष्मी है। तो जगन्नाथ जी को गुंडीचा जाना है, वृंदावन जाना है, पत्नी का परमिशन लेके ही जाना पड़ता है। जगन्नाथ जी को भी फॉलो करना पड़ता है, पत्नी का परमिशन लिए बिना वो कुछ कर नहीं सकते। लक्ष्मी माता को बोलते हैं देवी परमिशन दे देना, है ना, थोड़ा दिन घूम के आता हूँ। अभी कहीं पे बाहर जाना है, किसी से परमिशन लेना है तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि मैं बहुत दिन जा रहा हूँ तो कोई परमिशन नहीं देगा। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं लक्ष्मी माता को, मैं अब भी गया अब भी आया। लक्ष्मी माता बोलती है ठीक है चले जाओ। तो जगन्नाथ जी चले जाते हैं, आने का नाम ही नहीं। लक्ष्मी को चढ़ जाता है गुस्सा। तो ये गुस्सा का जो प्रदर्शन कराती है लक्ष्मी जगन्नाथ के सेवकों के प्रति, उसको बोलते हैं हेरा पंचमी उत्सव। ये भी एक उत्सव है। तो प्रताप रुद्र महाराज जब ये हेरा पंचमी का उत्सव आ रहा था, वो अपने सब सेवकों को, मिनिस्टर्स को बुलाते हैं और बोलते हैं ऐसा एक उत्सव करना, ये उत्सव रथ यात्रा से बड़ा उत्सव होना चाहिए और स्पेशल ट्रीटमेंट महाप्रभु और उनके भक्तों को देना। और राजा बोलते हैं जितने सारे घंटियां लेके जाना, चामर लेके जाना, छत लेके जाना, जो भी चाहिए मेरा भंडारे से सब कुछ लेके जाना और एक अद्भुत उत्सव करना। खासकर बहुत प्रसाद बनाना, रथ यात्रा के समय जो प्रसाद बनाया उससे डबल क्वांटिटी प्रसाद बनाना और महाप्रभु और उनके पार्षदों के लिए एक स्पेशल स्थान देना, ये हेरा पंचमी उत्सव देखने। तो राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु को देखने से पहले भी उनका सेवा का भाव था, महाप्रभु को देखने के बाद भी उनका सेवा का भाव था। तो महाप्रभु प्रातः काल हेरा पंचमी के दिन अपने सब पार्षदों के साथ सुंदराचल आते हैं। नीलाचल जगन्नाथ मंदिर, गुंडीचा मंदिर को सुंदराचल बोलते हैं जो वृंदावन से अभिन्न है। तो महाप्रभु सुंदराचल आते हैं क्योंकि जगन्नाथ जी वहां पे थे, महाप्रभु को जगन्नाथ जी को देखना ही था। हालांकि हेरा पंचमी उत्सव यहाँ पे हो रहा है श्री मंदिर में, महाप्रभु को जगन्नाथ जी को देखना था। सुंदराचल जाते हैं और वापस नीलाचल आते हैं। तो जब वो नीलाचल आ रहे थे, काशी मिश्र और वहां के जो सुपरिटेंडेंट थे मंदिर के, महाप्रभु का बहुत स्वागत करते हैं, बहुत सम्मान के साथ। वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था महाप्रभु को, सब भक्तों के लिए अरेंजमेंट करते हैं सीट, ये पूरा उत्सव देखने के लिए। तो महाप्रभु सीट में बैठे हैं, अभी महाप्रभु चर्चा कर रहे हैं। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछते हैं, जगन्नाथ जी द्वारका में रहते हैं क्योंकि नीलाचल मंदिर द्वारका है, तो जगन्नाथ जी साल में एक बार वृंदावन जाते हैं, गुंडीचा मंदिर वृंदावन को दर्शाता है। तो महाप्रभु पूछते हैं वो लक्ष्मी को क्यों नहीं लेके जाते, है कि नहीं। जगन्नाथ जी गुंडीचा जा रहे हैं वो तो समझ गए, भगवान को वृंदावन जाना है। तो महाप्रभु का प्रश्न है अपने पत्नी को क्यों नहीं लेके जाते लक्ष्मी को। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं इसका एक कारण है, लक्ष्मी जो है ना उनको एंट्री नहीं है वृंदावन में, शी कैंट एंटर इनटू वृंदावन, क्योंकि उनके अंदर ये ऐश्वर्य भाव है, उनके अंदर ये अहंकार है कि मैं वैकुंठ की स्वामिनी हूँ। वो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती। वृंदावन में प्रवेश करना है कि गोपियों के पच्छिनों पे चल के ही प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं जगन्नाथ जी लेके नहीं जा सकते लक्ष्मी को, क्योंकि उनका रस भाव जो है मैच नहीं होता वृंदावन के भाव के साथ। तो महाप्रभु पूछते हैं तो ऐसा है क्या। तो जगन्नाथ जी रथ यात्रा का बहाना देते हैं, रथ यात्रा करके लक्ष्मी को बोलते हैं, पर एक्चुअली उनको गोपियों के साथ लीला करना था वृंदावन में, यही भाव है। अभी पत्नी को बोलेंगे कि मैं गोपियों के साथ लीला करने के लिए जा रहा हूँ, पत्नी की परमिशन नहीं देगी। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं रथ यात्रा जा रहा हूँ, भक्तों को थोड़ा दर्शन देके आता हूँ। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी चले जाते हैं। तो महाप्रभु पूछते हैं ठीक है लक्ष्मी जा नहीं पा रही है, पर लक्ष्मी को गुस्सा क्यों आता है, भाई शिवकाम सैंगरी। तो महाप्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो महाराज जी आप पे जोर दे रहे हैं। महाप्रभु ना हर पार्षद को डिटेल से जानना चाहते हैं, वो गहराई में जानना चाहते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं के समय भगवान कृष्ण क्या अनुभव कर देते, लीला के क्या क्या प्रकार थे, रस के क्या क्या प्रकार थे, भक्तों के हृदय में क्या भाव था, महाप्रभु डिटेल से जानना चाहते हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला है। महाप्रभु ने ऐसा एक मार्ग दिया है, ऐसा एक सिद्धांत दिया है जो पहले कभी नहीं हुआ। कृष्ण लीला के अंदर गहराई से महाप्रभु जाते हैं और ये पूरा ज्ञान
ये जो सबसे गुह्य ज्ञान है वृंदावन का, रस शास्त्र, रस तत्व, महाप्रभु हम सब भक्तों को प्रदान करें। सो दिस इज द यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महाप्रभु। किसी भी अवतार ने ऐसे डिटेल में ज्ञान नहीं दिया है। तो इसलिए वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत गीता भागवत के आगे है। भगवत गीता ग्रेजुएट स्टडी, उसके बाद भागवतम, उसके बाद चैतन्य चरितामृत, और टॉप मोस्ट ग्रेजुएट, टॉप मोस्ट स्टडी। तो इस प्रकार जब महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ बात कर रहे थे, अ, अ, स्वरूप दामोदर गोस्वामी बेसिकली महाप्रभु को बोलते हैं ये तो स्वाभाविक है कि नहीं। जब कोई पति जाते हैं बाहर और पत्नी का परमिशन लिए बिना जाते हैं, या पत्नी को बोल के जाते हैं जल्दी आ जाएंगे पर आते नहीं है, स्वाभाविक रूप से पत्नी को गुस्सा आएगा, शी विल नेचुरली गेट एंग्री। तो इस तरह से स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु को बता रहे हैं। इनके बीच में चर्चा चल रही है, उसी समय हेरा पंचमी उत्सव शुरू होता है। हेरा पंचमी उत्सव के समय क्या होता है, लक्ष्मी माता श्री मंदिर से बाहर निकलती है सोने के पालकी में, क्योंकि लक्ष्मी के पास तो पैसे की कमी नहीं है, सोने के पालकी में आती है। और सोने का पालकी अलग अलग हीरे से सजाया गया है, और बहुत सारे लक्ष्मी के सेवक हैं। जैसे जगन्नाथ जी के सेवक होते हैं, लक्ष्मी के भी सेवक थे। 4 लोग लक्ष्मी के पालकी को लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लक्ष्मी के जो दासियां हैं वो अलग अलग चामर, कमंडलू पानी के साथ ये सब लेके आते हैं। और लक्ष्मी बहुत गुस्से के साथ बाहर आती है। गुस्सा है क्योंकि जगन्नाथ जी चले गए हैं, और लक्ष्मी को गुस्सा है जगन्नाथ जी के सेवकों के प्रति। छी, आप लोगों की वजह से मेरे पति को आप लोग लेके गए। तो लक्ष्मी गुस्से के साथ आती है। और हेरा पंचमी के उत्सव में लक्ष्मी के जो सेवक सेवक हैं, दासियां हैं, जगन्नाथ जी को सेवक को पकड़ते हैं, बंदी बनाते हैं, और लक्ष्मी के पैर में गिरा देते हैं। तो ऐसा इनका हालत होता है, पूरा बेइज्जती हो जाता है सबके सामने। और महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ ये पूरा लीला देख रहे हैं, और महाप्रभु हंस रहे हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं ऐसा गुस्सा हमने कभी नहीं देखा। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं ये लक्ष्मी का गुस्सा अलग ही एक लेवल का गुस्सा है। जनरली ना पत्नी को पति के ऊपर गुस्सा आता है, जो बहुत बार आता है पत्नियों को। तो जनरली पत्नी क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेशन की वजह से अ, श्रृंगार नहीं करेंगे, या अच्छा वस्त्र नहीं पहनेंगे, या 2-3 दिन कोल्ड कोल्ड वॉर होता है, घर में कोई बातचीत नहीं करता। पर लक्ष्मी का गुस्सा अलग ही एक लेवल है। लक्ष्मी पूरे ऐश्वर्य के साथ आती है, अपने पूरे सेना के साथ आती है, और अपने पति और पति के सेवकों को गिरफ्तार कर देती है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं ये गुस्सा अलग ही लेवल का है। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पूछते हैं आप वृंदावन के गोपियों के बारे में, कृष्ण के पटरानियों के अलग अलग गुस्से के बारे में बताइए, किसका गुस्सा ज्यादा है, किसका स्वभाव क्या है। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्योंकि विशाखा सखी हैं, सब कुछ जानते हैं। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताते हैं कृष्ण के पटरानियों के अलग अलग कैटेगरी है, कृष्ण के गोपियों के अलग अलग कैटेगरी है। थोड़े गोपियां बहुत सरल होते हैं, कम बोलते हैं। थोड़े गोपियां ज्यादा बोलते हैं। थोड़े गोपियां ना गुस्सा नहीं आता कृष्ण के ऊपर, कृष्ण कुछ भी करें उनको गुस्सा नहीं आता। थोड़े गोपियों को बहुत गुस्सा आता है। थोड़े गोपियां जब उनको कृष्ण के प्रति गुस्सा आता है कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप रोने लगते हैं। थोड़े गोपियां कृष्ण को गाली देने लगते हैं। तो इस प्रकार स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोल रहे हैं गुस्से के भी और गोपियों के भी अलग अलग कैटेगरी है। तो भगवान कृष्ण ना वैरायटी पसंद करते हैं, एक ही वैरायटी का भक्त अच्छा नहीं लगता। तो महाप्रभु के और भगवान कृष्ण के लीलाओं में बहुत सारे भक्त हैं अलग अलग वैरायटी के। पर ये सब भक्त जब इनको भगवान के प्रति गुस्सा भी आता है, वो भी एक लीला है, वो भी एक प्रेम है। तो इस प्रकार जैसे मैं बता रहा था, दिस इज अ डीप साइंस, दिस इज अ डीप साइंस। प्रभुपाद बताते हैं चैतन्य चरितमृत इज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। वहां इतना, हम चैतन्य चरितमृत के थोड़े इन श्लोकों के बारे में हमने सुना था। राधा रानी के गुस्सा का एनालिसिस आता है। राधा रानी के 6 तरीके के गुस्से हैं, 7 टाइप्स ऑफ एंगर। हर कैटेगरी 3 भागों में विभाजित है, और हर भाग और 3 भागों में विभाजित है। हर एक गुस्से का एक नाम है, नेम फॉर इट, सब डिविजन है। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ये सब जानते हैं, और ये सब ज्ञान हमको मिल रहा है। सो इट्स अ वेरी हाई लेवल। अगर महाप्रभु के लीलाओं को अप्रिशिएट करना है, चैतन्य चरितमृत पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हम कर रहे हैं चैतन्य चरितमृत ध्यान से पढ़ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम महाप्रभु के ये लीलाओं को डिटेल से समझेंगे, महाप्रभु के सिद्धांत को डिटेल से समझेंगे, तभी हमको पता चलेगा महाप्रभु का आंदोलन क्या है, महाप्रभु ने हमको एक्चुअली क्या प्रदान किया है। तो इस प्रकार हेरा पंचमी उत्सव होता है। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ लक्ष्मी के गुस्से के प्रदर्शन को देख के वापस घर आ जाते हैं। तो महाप्रभु के एक पार्षद थे नकुल ब्रह्मचारी, नकुल दास ब्रह्मचारी।
तो जैसा हमने सुना है, इतने बार हम सुन रहे हैं कि महाप्रभु कृपालु अवतार है, मर्सी के इनकारनेशन है। तो महाप्रभु अलग अलग रूप में आते थे। कभी महाप्रभु स्वयं आते थे अवतार में, कभी महाप्रभु किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करते थे, किसी भक्त के अंदर, और उसको बोलते हैं आवेश। और कभी कभी महाप्रभु किसी भक्त को एम्पावर करते थे प्रचार करने के लिए, इनको बोलते हैं विभूति। तो वर्णन आता है, नकुलानंद ब्रह्मचारी करके एक ब्रह्मचारी थे, आ, उनको भगवान के प्रति इतना प्रेम था, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इनके शरीर में प्रवेश करते थे। महाप्रभु एंटर इनटू हिज बॉडी, और उनके मुख से महाप्रभु अपने भक्तों को संबोधित करते थे। सो दिस वाज नकुलानंद ब्रह्मचारी। तो शिवानंद सेन जो हर साल भक्तों को बंगाल से जगन्नाथपुरी लेके आते हैं, वो टेस्ट करना चाहते थे कि नकुलानंद ब्रह्मचारी के शरीर में एक्चुअली महाप्रभु प्रवेश करते हैं। तो शिवानंद सेन बोलते हैं, मैं नकुलानंद ब्रह्मचारी के गांव में जाऊंगा, जो गांव में वो रहते हैं, पर मैं उनको बोलूंगा नहीं, कोई उनको बोलेगा नहीं कि मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर सही में महाप्रभु इनके अंदर है तो दो चीज होगा, पहला वो मुझे पहचान लेंगे कि मैं गांव में आया हूँ, और दूसरा वो मेरा जो इष्ट मंत्र है, मेरा जो निजी सीक्रेट मंत्र है वो क्या है मुझे बोल सकते हैं। तो जब शिवानंद सेन आते हैं वो गांव में, नकुलानंद ब्रह्मचारी घोषणा करते हैं, शिवानंद सेन आए हैं हमारे गांव में, उसको बुला के लाओ। शिवानंद सेन हैरान है, किसी को पता नहीं था, पर नकुलानंद ब्रह्मचारी पहचान गए क्योंकि महाप्रभु के अंदर है। तो शिवानंद सेन आते हैं, शिवानंद सेन बोलते हैं ये तो ठीक था, पर ये मेरा निजी मंत्र बोल सकता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा निजी मंत्र कोई नहीं जानता, बहुत सीक्रेट है। तो नकुलानंद ब्रह्मचारी बोलते हैं, शिवानंद सेन डाउट मत करो, तुम्हारा निजी मंत्र है गौरंगा, ये मंत्र का तुम जप कर दो। तो शिवानंद सेन समझ गए कि महाप्रभु आवेश रूप में नकुलानंद ब्रह्मचारी के हृदय में जाके ये सब लीलाएं करते थे। सो दीज आर सम ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ महाप्रभु। थोड़े बहुत लीलाएं बचे हैं, रसम पास्ट टाइम्स। हम मंडे में वी विल डू द लास्ट सेशन एंड वी विल कंक्लूड दिस बुक। ये पुस्तक को हम कंक्लूड करेंगे द मंडे सेशन। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय, परम पूज्य जयभद्रदास स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर पास टाइम श्रवण कराया आपने। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन सेशन के लिए? ओके। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत सुंदर तरह से हम लोग को जगन्नाथ जी का और महाप्रभु का गुंडीचा मार्जन, इट वाज सो मच रिलेशेबल प्रभु जी, थैंक यू सो मच। मेरा ये क्वेश्चन था कि वो परमानंद पुरी जी का आपने वाटर का बताया था कि वो जल इज वेरी मच स्वीट एंड इट्स वेरी ट्रांसेंडेंटल, तो वो अभी भी हम लोग, क्या भक्त लोग पा सकते हैं उसको? इज इट अवेलेबल? ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। एंड आई हैड वन मोर वेरी स्मॉल क्वेश्चन। वो कल परसों मैंने आपसे पूछा था ना कि वो वल्लभाचार्य जी वाला, तो वो आप बता सकते हो क्या अभी? Actually, I didn't do my लक्ष्मी research. लक्ष्मीपति। Do my research. Yeah. Can you Monday session sure? आप आपका ये प्रश्न है, लक्ष्मी माता पिता का नाम क्या था ना? The parents of लक्ष्मी प्रिया। यस ना? यस, लक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया जी के, या वो वल्लभाचार्य वो ही थे क्या? कि वो फादर, उसमें लिखा हुआ था कि फादर ऑफ डॉटर ऑफ वल्लभाचार्य, तो नहीं, वो वल्लभाचार्य पक्का नहीं है, तो उस पर तो डाउट ही नहीं है, क्योंकि वल्लभाचार्य और महाप्रभु का उम्र एक ही था, वन एज। और वल्लभाचार्य बंगाल के नहीं थे, वल्लभाचार्य दक्षिण भारत के हैं, फ्रॉम साउथ इंडिया। तो वो वल्लभाचार्य पक्का नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। ओके 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 प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मतलब और कोई दूसरे वल्लभाचार्य होंगे तब, और भी होगा, सेम नेम होगा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं माता जी क्वेश्चन से बता सकती हूँ कुछ। अगर आप परमिशन दें प्रभु तो माता जी का जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल सकती हूँ प्रभु जी।
है ना? तो प्रभु जी एक्चुअली जो वल्लभाचार्य माता जी कह रहे हैं ना, तो लक्ष्मी प्रिया जी के फादर का नाम भी वल्लभाचार्य ही था, पर वो वल्लभाचार्य ब्राह्मण थे, मतलब पूजा पाठ और ये सब करते थे। और जो वल्लभाचार्य जो श्री संप्रदाय के माता जी बता रहे हैं, वो वल्लभाचार्य भट्ट थे। पर जब उनको क्या ना, जिस संप्रदाय से वो जुड़े थे वहां पे थोड़ा नेकलेसी वगैरह ये सब मिला, फिर जो वल्लभाचार्य जी का जो कुल था ना, उधर उनके जो गुरु बने, उन्होंने उनको वल्लभाचार्य भट्ट, आचार्य नहीं था पहले, वल्लभाचार्य भट्ट था उनका, फिर वल्लभाचार्य के नाम से उनको पदवी दी, और फिर वो वहां के उस संप्रदाय के वो मुखिया बने, और फिर उनका संप्रदाय आगे चला प्रभु जी। तो वो नेम, तो हाँ वो नेम एक ही है वल्लभाचार्य, पर वो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं प्रभु जी दोनों। डिफरेंट प्लेसेस। जी। हर्षिनी माता जी, थैंक हाँ, यू माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। रोशनी में माता थैंक जी। यू माता जी, yes, ma'am। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जो आपने लक्ष्मी जी का जो पास टाइम बताया, तो मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा था कि लक्ष्मी नारायण बोलते हैं राइट हम लोग, तो वो नारायण की नारायण के फॉर्म में जो है भगवान का रूप, उनकी वो पत्नी मानी जाती है राइट। सो जगन्नाथ और नारायण कैसे कोरिलेट करते हैं? ये आपका प्रश्न सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जोर से पूछेंगे। या मैंने बोला कि जो लक्ष्मी जी है वो हम लक्ष्मी नारायण करके संबोधित करते हैं राइट। सो नारायण के फॉर्म में क्या न, बोले आप? लक्ष्मी नारायण करके हम लोग हम संबोधित करते हैं राइट। सो लक्ष्मी जी जो है वो नारायण, मतलब जो विष्णु का रूप है, उनका उनकी कंसर्ट है राइट। सो जगन्नाथ से कैसे वो रिलेट करते हैं डायरेक्टली लक्ष्मी जी? हाँ, जगन्नाथ जगन्नाथ और भगवान कृष्ण लक्ष्मी एक ही है। विष्णु भगवान जगन्नाथ इज द सेम, दैट सेंस। ओके, क्योंकि कृष्ण की हम लोग कंसर्ट राधा, मतलब जो है वो इटरनल कंसर्ट वो राधा मानते हैं राइट। लक्ष्मी और कृष्ण डायरेक्टली। अच्छा प्रश्न है। सो यू कैन थिंक दैट भगवान कृष्ण द्वारका में थे, है कि नहीं? भगवान कृष्ण के रुक्मिणी मैया इत्यादि। रुक्मिणी मैया इन वन सेंस राधा रानी की एक्सपेंशन है, बट शी वॉज ऑल्सो इन द मूड ऑफ ऑ एंड रेवरेंस। ऐश्वर्य का भाव था द्वारका में भी, है कि नहीं? इसलिए द्वारका के लोगों को, उनको भी ज्यादा वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता था। They wouldn't get entry। तो अगर आप जगन्नाथ मंदिर को द्वारका समझे, तो आप समझना कि जगन्नाथ जी कृष्ण है, और लक्ष्मी मैया जैसे रुक्मिणी है, तो वहां पे लक्ष्मी निवास करती है इन ऐश्वर्य भाव। तो मूड इज ऐश्वर्य, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और वृंदावन द मूड इज माधुर्य। आपको समझ में आ रहा है? या तो बेसिकली वो एक्सपांशन ही है, मगर लक्ष्मी उसका सिर्फ भाव चेंज होता है, वो हिसाब से हाँ उनका रूप चेंज हो रहा है ऐसे। अलग है, बट इट्स द ओके, सेम पर्सनालिटी। पर्सनालिटी सेम है। ओके, या थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेज है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णववृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल।